वर्तमान परिदृश्य में हिंदी की दिशा और दशा पर परिचर्चा एवं कवि गोष्ठी आयोजित। आगरा से अक्षिता मालवीय की खास रिपोर्ट। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन में परिचर्चा आयोजित की गई, जिसका विषय था वर्तमान व्यक्ति परिदृश्य में हिंदी की दिशा और दशा। पूर्णविराम कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिलन, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रोफेसर उमापति दीक्षित, कला एवं पर्यटन संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर लवकुश मिश्र, सरस्वती माता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। श्री हरीश कुमार सिंह भदौरिया और सुशील सारे ने मां शारदे को पुष्पार्पण किया। कवियत्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद हिंदी भाषा पर विस्तृत चर्चा की गई। सभागार में उपस्थित सभी ने काव्यपाठ किया, जिसमें हिंदी भाषा की वर्तमान दशा पर आधारित हरीश कुमार सिंह भदौरिया की कुंडलियों ने सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। हिंदी की उन्नति आधारित डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी और सुशील सरित के गीतों को खूब सराहा गया। प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी की प्रस्तुति प्रभावी थी। अंतिम पंक्तियां मां के शिक्षणों में समर्पित करते हुए मां का पद निकट है, उस पद को प्रणाम करते हुए दीपावली की रोशनी हो रही के रंगों में भी तू, यमुना की कल में तुगी, गंगा तरंगों में भी तू, मां भारती का विश्व में, मां भारती का। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मेहनी लोगों हैं, इतनी उपस्थिति में सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। दीक्षित साहब, मिलन जी, पांडे साहब, लवकुश मिश्रा जी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी की मेहनी उपस्थिति है, राहुल राज सर बैठे हैं, बहुत सब मेरे मित्र बैठे हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। दीदी का आदेश था और एक अच्छा प्रयोग है, शब्दोत्सव फाउंडेशन के तहत भी इस कार्यक्रम को साझा किया। दोस्तों, हिंदी दिवस, जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा, हिंदी दिवस भारत में नहीं मनाया जाना चाहिए। हमें लगता है कि हिंदी हमारे लिए बहुत प्रेमपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक भाषा है और इसे हम एक दिन में नहीं बांध सकते। सबसे कुछ चीजें जो मुझे बहुत खराब लगती हैं अक्सर, जो मैंने देखा है, जैसे मैं लिफ्ट से अपने घर से नीचे उतर रहा था, मैंने 9th क्लास के एक बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा संभव। तो मैंने पूछा बेटा इसका अर्थ जानते हो? कहता नहीं। ये जो आज हालत है माता पिता की, न शिक्षकों की, कि वो बच्चों को अपना नाम का अर्थ तक नहीं पता है। विवेक, एक से पूछा विवेक बेटा इसका अर्थ पता है? बोलता नहीं पता। तो अगर हम इतना भी अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं, अपना नाम का अर्थ भी। एक से मैंने पूछा नीचे शामियाना लगा है, तो बोले शामियाना क्या होता है? बोले टेंट लगा रहे। बोले हिंदी में बोला करो टेंट। तो जब इस तरह से हमारे यहाँ हालत हो जाएगी, तो हमें कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके हिंदी में बोलें। आइए एक रचना हिंदी की मैं प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको आपके माजी, आपके भूतकाल में ले चलता हूँ, जहाँ हिंदी ले जाइए, हिंदी ले जाइए। बहुत अच्छा। आपकी व्यवहार भाषा, जिलों की संचार भाषा, स्नेह दुलार भाषा, हिंदी समझाइए, दूर 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 तक हिंदी ले जाइए। लिखता हूँ तो लिख जाती है तेरे नाम की कविता, तेरे चरणों में नतमस्तक मैं और मेरी अनुभविता। तुझको नमन करूं मैं हिंदी, तुझको नमन करूं। बहुत बढ़िया, लेकिन आपके सलमान फर्जी साहब बोले तो हमारी हिंदी में क्या है? विश्व भाषा के सपने देखती हूँ,
राष्ट्रभाषा बन नहीं पा रही है। तो अमृता प्रीतम थोड़ा सा मतलब अंदर से असंतुष्ट हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि देखो भाई रश्मि भाई, तुम हिंदी तो पढ़ते नहीं हो, अंग्रेजी में लिखते हो, अंग्रेजी में अंग्रेजी जो गुण गाते हो, मैं एक किताब तुम्हें हिंदी की केवल एक किताब बताती हूँ, उसको पढ़िए। तो मैं बताइए, और उसने सबसे बड़ी बात ये है उसके 10 भाषाओं में संस्कार हो गए, 10 भाषाओं में उसके अनुवाद हो चुके हैं और वे अंग्रेजी में भी आ चुकी है, तो तुम अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ी। ठीक है, उन्होंने बताया लेखक कमलेश्वर, किताब का नाम कितने पाकिस्तान। मैं दावे से बात करता हूं, जिसने भी इस किताब को पढ़ा होगा, विश्व में ऐसा, विश्व साहित्य में ऐसा शैली, ऐसा शिल्प आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना दावा है। तो उन्होंने कहा कि आप इस किताब को पढ़िए। सलमान रश्दी ने उस अंग्रेजी संस्करण को, अंग्रेजी अनुवाद को खरीदा और उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्हें चैन नहीं मिला, वो दूसरे तीसरे दिन भाग करके अमृता प्रीतम से बोले, अरे ये राष्ट्रभाषा क्या, ये तो विश्व भाषा बनने लायक है। ऐसा मैंने जिंदगी में किसी भाषा में नहीं पढ़ा है। तो मैं केवल इस संस्मरण के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आज के अब क्या बताऊं, मैं किन शब्दों में कहूं, इतना एक महायज्ञ हुआ है साहित्य का। ये आगे 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 हमारे महायज्ञ करने वाले भी आगे आगे आगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखिए कि आगे बढ़ती जा रही भाषा भाषी दो और हिंदी की अब हो रही है चर्चा चमो। हिंदी की अब हो रही है चर्चा चमो, है चर्चा चमो, रहा नहीं कोई अछूता। हमने देखा है विदेश में जो प्रेसिडेंट वगैरह वो भी हिंदी के गाने गाते हैं कि है चर्चा चमोर, रहा नहीं कोई अछूता, और उन्नत पद दिख रहा सभी को नभ को छूता। उन्नत पद दिख रहा सभी को नभ को छूता। है हरीश की सोच फैलते इसके धागे, है हरीश की सोच फैलते इसके धागे, और सबको लेकर साथ बढ़ रही हिंदी आगे। सबको लेकर साथ बढ़ रही हिंदी आगे। और देखिएगा कि भाषा हिंदी है मधुर, कहते हैं सब लोग। अभी अभी चर्चा हो गई कि भाषा हिंदी है मधुर, कहते हैं सब लोग, अब बढ़ती जाती ये स्वतः करते जब उपयोग, बढ़ती जाती ये स्वतः करते जब उपयोग, कि करते जब उपयोग बढ़ाती सीमा अपनी, करते जब उपयोग बढ़ाती सीमा अपनी, और यह जग में तहजीब बनाए गंगा जमुनी। कि यह जग में तहजीब बनाए गंगा जमुनी, और कह रवीश कबीराय बढ़ रही इससे आशा। कह रवीश कबीराय बढ़ रही इससे आशा, और होती अब समृद्ध दिख रही हिंदी भाषा। होती अब समृद्ध दिख रही हिंदी भाषा। और अभी चर्चा हो रही थी कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं, भारत क्यों मनाते हैं। पखवाड़ा, हिंदी दिवस, हिंदी माह, राजभाषा माह, सभी अवगत है कि 14 सितंबर 1949 जब देश आजाद हो चुका था, संविधान सभा की विभिन्न विषयों पर बैठकों पर बैठकें चल रही थी, तो उस समय यह भी सुनिश्चित होना था कि सरकार की भाषा या इस संविधान की भाषा क्या है। लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी। तो मेरा यह मानना है कि देवनागरी
में यदि किसी भी भाषा का शब्द लिखा गया हो तो वो से मैं हिंदी ही मानता हूं। एक साहित्यकार होने के नाते मैं साहित्य के पसले में नहीं पढ़ता, क्लिष्ट हिंदी के पसले में नहीं पढ़ता। अगर वेद है तो वेद है, लौह पथ गामिनी नहीं। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन है। और बात हिंदी की है तो मेरी प्रकाशनाधीन एक काव्य कृति है रवि की कुंडलियां, उसमें से कुछ कुंडलियां हिंदी के ऊपर में उठाता हूं। हिंदी के उत्थान को करते हैं कुछ काम, प्रस्तुत है काव्यांजलि मां वाणी के नाम। हिंदी वो भारतीय बहुत सुंदर। मेरे भारत की आन बान और शान हिंदी है, मेरे भारत की आन बान और शान हिंदी है। सभ्यता और संस्कृति का मधुर गुणगान हिंदी है, सभ्यता और संस्कृति का मधुर गुणगान हिंदी है। सिंधु बन संजो लेती है हर भाषा की सरिता को, सिंधु बन संजो लेती है हर भाषा की सरिता को। अखंड भारत की शुचिता का दिव्य परिधान हिंदी है, अखंड भारत की शुचिता का दिव्य परिधान